कहाँ हो गया 8 क्लास का, अब 8 क्लास का नया स्टार्ट किया 40 का ये टाइम पे खत्म हो गया। अच्छा भाई, लास्ट हम लोगों ने स्टार्ट किया हुआ था इंडिकेटर्स। अच्छा भाई, आप लोगों ने ये जो आपकी इस वीक की असाइनमेंट है उसमें आप लोगों ने करना क्या है? नंबर 1 आपका इसमें टॉपिक करना पीएच मीटर का। आपके पीएच मीटर में से आपके 2 क्वेश्चन हैं। नंबर 1 इसकी डिफाइन एंड नंबर 2 इसकी वर्किंग। उसके बाद क्वेश्चन नंबर जो हम लोगों ने यहाँ पर सेकंड स्टार्ट किया था वो था व्हाट आर इंडिकेटर्स, हाउ इज इट यूज्ड। प्रीवियस लेक्चर में जो हमारा थर्सडे को हुआ था हम लोगों ने पीएच मीटर के बारे में पढ़ा था। पीएच मीटर में हम लोगों ने 2 क्वेश्चंस पढ़े थे, एक पीएच मीटर की डिफाइन डेफिनेशन और सेकंड इसकी वर्किंग। और सेकंड क्वेश्चन में हम लोगों ने देखा था, जो हम लोग टॉपिक जो स्टार्ट किया था हमने कहा था व्हाट आर इंडिकेटर्स, इंडिकेटर्स क्या होते हैं और हाउ इट इज यूज्ड, किसके क्या क्या यूजेस हैं, या आप इसे हाउ भी जगह वाई करने तो भी ठीक है। अब ये भी बेसिकली 2 क्वेश्चन हैं, नंबर 1 ये और नंबर 2 ये, मतलब पॉइंट नंबर 2 में भी मजीद आगे 2 क्वेश्चन हैं। इससे अगर हम आगे आज जाएंगे, दैट इज व्हाट आर नेचुरल इंडिकेटर्स। नेचुरल इंडिकेटर्स क्या है? तो आप लोगों को नेचुरल इंडिकेटर्स के बारे में मैं अभी पढ़ाने लगा हूँ और साथ ही साथ
एक और क्वेश्चन जो है वो लिखें, हाउ टर्मेरिक एंड रेड कैबेज, मैंने यहाँ पर लिखा है हाउ टर्मेरिक एंड रेड कैबेज indicate acidic and basic solution। इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 10 है, वो था हाउ litmus solution is okay। तो ये क्वेश्चन हम लोगों ने पीएच मीटर में और इंडिकेटर में हम लोग देख चुके हैं, और वो मैंने आपको सेपरेट करके इससे लिखवाए हैं ताकि आपको तो जब टॉपिक आप याद करें तो आपको आइडिया हो कि हम लोगों ने इंडिकेटर्स किसे कहा था, इंडिकेटर्स क्यों यूज करते थे, नेचुरल इंडिकेटर के हैं, टर्मेरिक और रेड कैबेज इंडिकेटिंग को कैसे करते हैं, ऐसे के बेसिक सॉल्यूशन को और लिटमस सॉल्यूशन को हम कैसे प्रिपेयर करते हैं। असल में इंडिकेटर की डेफिनेशन क्या थी? इंडिकेटर हमारे पास एक ऐसा सब्सटेंस था जो शो करता था डिफरेंट कलर्स, दैट शो डिफरेंट कलर्स, इसमें इन एसिडिक and basic solution। अच्छा, ये हम लोगों ने जो है वो इंडिकेटर्स की डेफिनेशन पढ़ी थी। हम लोगों ने कहा था कि हमारे पास जो मेजॉरिटी है ना वो एसिड्स और बेसिस की, जो हम लोगों ने पढ़ा था जो मेजॉरिटी है एसिड्स और बेसिस की, ये थे कलरलेस। तो हम इंडिकेटर को क्यों यूज करते थे? हम इंडिकेटर को इसलिए यूज करते थे ताकि हम लोग पता चला सकें कि अगर मेरे पास कोई सॉल्यूशन आपको दिया गया है कि एसिडिक है या बेसिक है, तो आप इसके अंदर अगर आपके पास कोई भी सॉल्यूशन दिया गया है और आपको कहा जाए कि आप बताएं कि ये सॉल्यूशन एसिडिक है या ये सॉल्यूशन बेसिक है, आप कैसे बताएंगे कि आप इस सॉल्यूशन के अंदर कुछ ड्रॉप्स डाल देंगे, फ्यू ड्रॉप्स डाल देंगे इसके इस इंडिकेटर के। ये इंडिकेटर आपको बताएगा, इंडिकेटर का कलर बताएगा आपको। जब आपने फ्यू ड्रॉप्स इंडिकेटर के डालने हैं इस चीज में सॉल्यूशन में, तो आपको इंडिकेटर का कलर बता देगा कि कोई सॉल्यूशन एसिडिक है या बेसिक है। मैंने सिंपल सी बात कही है कि कोई भी हमारे पास एक सॉल्यूशन है, अब इस सॉल्यूशन का कलर है कलरलेस, और हमें कैसे पता चलेगा कि एसिडिक है या बेसिक है? तो हम इस सॉल्यूशन के अंदर, ये जो मेरे पास सॉल्यूशन था, इसके अंदर हम लोग ऐड करेंगे इंडिकेटर को। जब हम इंडिकेटर को ऐड करेंगे तो ये सॉल्यूशन का कलर जो है वो चेंज हो जाएगा, और
सॉल्यूशन की कलर से हमें पता चलेगा कि कोई भी चीज एसिडिक है या बेसिक है। बेटा ये जो पॉइंट मैंने बताया ये सबको क्लियर है, मुझे हैंड रेस करके बताएं ताकि हम आगे चल सकें। मैंने कहा कि मैंने आपको एक जार दिया, उस जार के अंदर कुछ सॉल्यूशन था, कोई लिक्विड पड़ा हुआ था। मैंने कहा मुझे बताओ कि ये एसिडिक है या बेसिक है। आपने कहा सर ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है कि हम किसी भी चीज़ के एसिडिक या बेसिक कैरेक्टर को देख के बता सकें। उसके बताने का तरीकेकार क्या है कि आप उसके अंदर कुछ ड्रॉप्स डाल दें इंडिकेटर के, और इंडिकेटर के जैसे ही आप उसमें कुछ ड्रॉप्स डालेंगे उस सॉल्यूशन में, उसका कलर आपको एक्सप्लेन कर देगा कि एसिडिक है या बेसिक है। और उस कलर से हम जो फैसला करेंगे कि ये सॉल्यूशन किस चीज का था। नंबर 1 इसमें हमने बात की कि आपके पास सॉल्यूशन जो है कोई, ठीक है, उस सॉल्यूशन में आपका पहले था कलरलेस, क्योंकि हमने ऊपर मेंशन किया है कि मेजॉरिटी क्या होते हैं, कलरलेस होते हैं। फिर मैंने कहा कि एसिडिक है कि बेसिक है, तो आपने कहा सर इसका हमें पता चलेगा कि हम उसमें इंडिकेटर को डाल दें। तो आपने जैसे ही इस सॉल्यूशन के अंदर ऐड किया इंडिकेटर को, तो इस सॉल्यूशन का कलर चेंज हो गया, और फिर ये कलर जो है वो हमें बताएगा किसी भी सॉल्यूशन के एसिडिक या बेसिक होने का फैसला करेगा। फिर ये सॉल्यूशन भी बताएगा कि ये हमारे पास जो सॉल्यूशन कंपाउंड दिया गया है उसके कलर से हम फैसला करेंगे कि एसिडिक था कि बेसिक था। यहाँ से क्लियर है जी? मुझे हैंड रेस करके बताएं, सब कुछ समझ आ रही है? कोर्स सुने जब किसी बच्चे को नहीं पता लगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मेरे पास एक सॉल्यूशन है, ये है मेरे पास कोई भी सॉल्यूशन, इस सॉल्यूशन जो है इसका कोई भी कलर नहीं है, कलरलेस है। मैंने कहा कि मुझे दो बातें बताएं कि ये जो सॉल्यूशन है ये एसिडिक है या बेसिक है। तो ये आप मुझे कैसे बताएंगे कि एसिडिक था या बेसिक था? आप इस सॉल्यूशन के अंदर ऐड कर देंगे इंडिकेटर को, और जब इंडिकेटर को ऐड करेंगे तो इस सॉल्यूशन का कलर चेंज हो जाएगा। मतलब ये कलरलेस से इंडिकेटर के ऐड करने के बाद कोई कलर आ जाएगा। ये कलर बताएगा हमें कि ये एसिड था या बेस था। एसिड या बेस का होने का फैसला ये करेगा इस सॉल्यूशन का कलर। समझ आ गई बेटा? जिस सबको समझ आ गई, चले आगे यहाँ से। जी वेरी गुड। बेटा पीएच मीटर हमने कहा था ऐसी चीज को हम कहते हैं जो हमें किसी एसिडिक या बेसिक की एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ पीएच बताए। ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो हमें एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ पीएच बताए किस चीज की, किसी एसिड की या बेस की, उसे हम कहते हैं पीएच मीटर। सिंपल सा था पीएच मीटर। पीएच मीटर ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो हमें बताए कि किसी भी सॉल्यूशन की पीएच वैल्यू क्या है, कि वो कितना एसिडिक है या कितना बेसिक है। इस चीज का फैसला जो है वो करता है पीएच मीटर। यहाँ
हम लोगों ने बात की इंडिकेटर्स के बारे में कि जी इंडिकेटर होते क्या हैं, इंडिकेटर्स थे क्या चीज, इंडिकेटर्स का कलर क्या होता है। बेटा मेरे पास एक सॉल्यूशन दिया गया है, इधर देखिएगा, एक मेरे पास सॉल्यूशन दिया गया है ये बीकर में। इस बीकर के अंदर क्या है, मेरे पास कोई सॉल्यूशन पड़ा हुआ है। एक बीकर के अंदर या जार के अंदर या एक बर्तन के अंदर मेरे पास सॉल्यूशन पड़ा हुआ है। मैं आपसे कहता हूँ कि बेटा मुझे इस सॉल्यूशन की बताएं पीएच, ये मुझे बताएं कि इस सॉल्यूशन की एसिडिक या बेसिक वैल्यू कितनी है। मैं कहता हूँ कि बेटा मुझे बताएं इस सॉल्यूशन की एसिडिक या बेसिक वैल्यू कितनी है। जैसे हम लोगों ने पढ़ा था कि पीएच जो रेंज होती है ना वो 0 से 14 तक होती है। ये जो 0 से 14 तक है ना, ये हमारे पास पीएच की है एग्जैक्ट वैल्यू। ये वैल्यू जो हमारे पास 0 से 14 तक है, ये वाली इस वैल्यू का हमें बताता है कि किस एसिड की पीएच कितनी है। ये हमें बताता है पीएच मीटर। बेटा समझ आ रही है पीएच मीटर? ये वाला जो मैंने बताया है मैं हाईलाइट कर रहा हूँ यहाँ से। अब मैं यहाँ पर क्वेश्चन लिख रहा हूँ, व्हाट आर नेचुरल इंडिकेटर्स। क्वेश्चन मेंशन कर रहा हूँ। बेटा अगर किसी बच्चे ने और कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है। मतलब ये आपके पास बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये वो कॉन्सेप्ट हैं जो आपको बहुत ही जो है वो फायदा देने वाले हैं अपनी पूरी एजुकेशन में। बेटा यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, व्हाट आर नेचुरल इंडिकेटर्स। तो जी बेटा ये बताने लगा। बेटा ये हम लोगों ने पढ़ा था कि इंडिकेटर का क्या कलर होता है। ये आपकी किताब में एक टेबल दिया गया है आपकी बुक के अंदर, पेज नंबर 93 पे है ये टेबल, ये वाला टेबल 6.6, पेज नंबर 93 टेबल 6.6। ये मैंने पढ़ाया था पिछले लेक्चर में। पेज नंबर 93
6.6 बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज के लिए। बेटा ये जो हमने बताया ना कि सॉल्यूशन के एसिडिक और बेसिस का कलर चेंज हो जाता है, तो बेटा हर इंडिकेटर कलर के डालने से कलर डिफरेंट होता है। हर इंडिकेटर के डालने से कलर डिफरेंट होगा। और बेटा यही चीज हम लोगों ने मैंने आपको लाइन लिखवाई थी स्टार्टिंग में, याद है कि इंडिकेटर्स आर कलर्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। के इंडिकेटर्स क्या होते हैं, ये आपके पास कलर्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। मैंने आपको अपने से लाइन लिखवाई थी, भूल गए? सबको याद है कि इंडिकेटर्स आर कलर्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। बेटा ये वाली लाइन आप सबने लिखी थी, याद है आपको? बेटा याद आ गया कि इंडिकेटर का कलर क्या होता है? इंडिकेटर्स का कलर डिफरेंट होता है। क्यों? क्योंकि हमने डेफिनेशन से पढ़ा था कि इंडिकेटर्स आर कलर्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अब देखिए जी, क्वेश्चन लिखा मैंने, व्हाट आर नेचुरल इंडिकेटर्स। तो बेटा नेचुरल इंडिकेटर क्या होते हैं? हमारे पास नेचुरल इंडिकेटर जो है वो जाहिर सी बात है नेचुरल सब्सटेंस की होंगे। द नेचुरल सब्सटेंस अब हर इंडिकेटर का जो है वो कलर डिफरेंट है। तो द नेचुरल सब्सटेंस के ऐसे नेचुरल सब्सटेंस दैट शोज जो दिखाए, जो जाहिर करे, क्या चीज जाहिर करे? डिफरेंट कलर्स। डिफरेंट कलर कहाँ पे शो करेगा? कलर शो करेगा एसिडिक या बेसिक सॉल्यूशन में। एसिडिक सॉल्यूशन में कलर कुछ और होगा और बेसिक सॉल्यूशन में कलर कुछ और होगा। तो हम यही कह रहे हैं कि ऐसा नेचुरल सब्सटेंस जो हमें डिफरेंट कलर्स को शो करे, इसमें इन एसिडिक एंड बेसिक सॉल्यूशन, तो इसे हम कहेंगे नेचुरल इंडिकेटर। बेटा नेचुरल इंडिकेटर के बारे में पता चल गया कि नेचुरल इंडिकेटर क्या चीज है। हमने कहा कि ऐसा सब्सटेंस सब्सटेंस में कुछ भी आ सकता है, ऐसा सब्सटेंस जो हमें शो करे डिफरेंट कलर एसिडिक या बेसिक सॉल्यूशन। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं नेचुरल इंडिकेटर्स। अब इसकी एग्जांपल्स देखिएगा, एग्जांपल्स को बनाने लगा हूं। बेटा एग्जांपल्स में आप लोग कहेंगे बेटा इसमें आपके पास है एक रेड कैबेज। बेटा रेड कैबेज, बेटा सेकंड नंबर पर है टर्मेरिक। नंबर 3 पे है आपके पास चाइना रोज।
नंबर 4 पे है लिटमस। बेटा रेड को कैबिज हम कहते हैं सूख बंद हो गई। टर्मेरिक हम लोग कहते हैं बेटा हल्दी के कागज को। नंबर 3 हम कह रहे हैं चाइना रोज। रोज आपको पता किसे कहते हैं? चाइना हम कहते हैं चीन को, और रोज हम कहते हैं गुलाब को। बेटा लिटमस हम कहते हैं एक नीला रंगने वाला मादा। अब देखें बेटा एक एग्जांपल देता हूँ आपको, उससे आपको जो है वो चीजें क्लियर हो जाएंगी। जैसे लिटमस, अगर मैं इसकी बात करूँ ना कि लिटमस का कलर क्या होता है, एक लिटमस का मेरे पास कलर क्या होता है, तो बेटा इसका कलर होता है मेरे पास वायलेट। मतलब ये मेरे पास जो है इंडिकेटर, इसका कलर है वायलेट। ये असल में इंडिकेटर का कलर है, लेकिन जैसे ही इस इंडिकेटर को किसी भी सॉल्यूशन के अंदर डालेंगे तो इसका कलर चेंज हो जाएगा। बेटा गौर से सुन लें, कंसेप्चुअल बात है, पूरे टॉपिक की सबसे इम्पोर्टेंट बात। एक सॉल्यूशन था, मैंने कहा जी आप बताएं कि ये सॉल्यूशन मेरे पास एसिडिक है या बेसिक है। सॉल्यूशन एसिडिक है या बेसिक है, कैसे पता चलेगा? उसमें ऐड करके उसमें डालें इंडिकेटर। अब जो इंडिकेटर है ना, वो हम कह रहे हैं हमारे पास वॉयलेट है। मतलब ये वॉयलेट क्या है? इंडिकेटर का कलर है। अब इस वॉयलेट कलर को हम, इस लिटमस को हम डाल रहे हैं सॉल्यूशन के अंदर। मतलब इस लिटमस को ऐड कर रहे हैं सॉल्यूशन के अंदर। और ये लिटमस क्या है? ये लिटमस आपके पास है इंडिकेटर। ये लिटमस क्या चीज है? बेसिकली ये है इंडिकेटर। जब हमने इसको, इस लिटमस के इंडिकेटर को, जिसका कलर था वॉयलेट, जैसे ही हमने इसे सॉल्यूशन के अंदर डाला, अगर इसको सॉल्यूशन के अंदर डालने से इसका कलर हो जाए रेड। मैंने क्या वर्ड यूज किया है कि जैसे ही मैंने इस इंडिकेटर को सॉल्यूशन के अंदर डाला, अगर इसका कलर हो जाए रेड, इस लिटमस इंडिकेटर को जिसका कलर था वायलेट, अगर मैंने इसे डाला सॉल्यूशन के अंदर, अगर इसका कलर हो जाए रेड, तो हम कहेंगे कि जी ये मेरे पास जो है, अगर रेड कलर शो करेगा तो ये मेरे पास होगा एसिड। अगर इस सॉल्यूशन का कलर रेड हो जाएगा तो ये होगा मेरे पास एसिड। और अगर इस सॉल्यूशन का कलर मेरे पास हो जाए ब्लू तो ये होगा बेटा बेसिक। बेटा ये जो टॉपिक है ना, ये अच्छे बच्चों को समझ आती है और कंसेप्चुअल बातें हैं। जैसे मैंने आपके साथ सारी बातें शेयर की कि जी ये मेरे पास इंडिकेटर है, फर्ज किया ये इंडिकेटर मेरे पास लिटमस है, इसको मैं किसी भी सॉल्यूशन के अंदर डालूं तो उस सॉल्यूशन के एसिडिक या बेसिक करैक्टर का कलर क्या होगा। तो बेटा हमने कहा जी कि अगर उस सॉल्यूशन का कलर रेड हो जाएगा तो एसिड होगा, और अगर ब्लू हो जाएगा तो वो बेसिक होगा। बेटा अगर मैं बात करूं सिर्फ लिटमस की, तो लिटमस में रेड कलर एसिड का होगा और ब्लू कलर बेस का होगा। बेटा हर एसिड और बेस का जो कलर है वो उसकी इंडिकेटर की वजह से चेंज हो रहा है, और इंडिकेटर का कलर फिक्स होता है। इंडिकेटर का कलर फिक्स होता है। बेटा किस किस बच्चों को ये बातें समझ आनी है?
अच्छे बच्चों को चीज समझ आती है, बहुत ही कंसेप्चुअल बात ही है कि एक मेरे पास इंडिकेटर था, सपोज दैट वो इंडिकेटर था मेरे पास लिटमस, उसका कलर था वायलेट। जब मैंने इस वायलेट कलर को ऐड किया सॉल्यूशन में, अगर उसका कलर रेड हो गया तो दैट इज एसिड, और अगर इस सॉल्यूशन कलर ब्लू हो गया तो दैट इज बेसिक। देखिएगा मैसेज बच्चों के आते हैं चैट मिक्स में जहाँ तक शुरू किए हैं वो तो नहीं ये पिक्चर डाल दीजिएगा फॉरन ना बच्चों में वो कंसेप्चुअल। हाँ भाई ये समझ आ गई सबको? हैंड रेस करके बताएं मुझे सारे। बहुत कंसेप्चुअल टॉपिक था, हर बच्चे को समझ आ गया। बेटा यही चीज को मैं बताने लगा हूँ, अब ये बात कर रहा हूँ टर्मेरिक की। बेटा बात कर रहा हूँ टर्मेरिक पेपर की। टर्मेरिक पेपर हमने कहा जी कि हल्दी कागज। अब टर्मेरिक पेपर जो था, अब इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। अगर तो ये हमारे पास टर्मेरिक पेपर का जो कलर है ओरिजिनल, वो होता है येलो। येलो कलर इसका दो कंडीशंस में होता है। अगर तो ये सॉल्यूशन न्यूट्रल है तो भी येलो होगा, और अगर ये सॉल्यूशन एसिडिक है, माइनर सा एसिडिक है, तो इसका कलर होगा येलो। लेकिन अगर ये सॉल्यूशन मेरे पास टर्मेरिक पेपर का ब्राउन होगा, अगर मेरे पास सॉल्यूशन ब्राउन हो जाए तो हम ये कहेंगे कि दैट सॉल्यूशन इज बेसिक। ब्राउन कलर किसको बता रहा है कि ये बेसिक सॉल्यूशन है। अगर कलर येलो होगा तो न्यूट्रल। अगर येलो में डालने से अगर येलो होगा इसका कलर, तो येलो कलर शो कर रहा है न्यूट्रल को और एसिडिक करेक्टर को। लेकिन अगर इसके सॉल्यूशन का कलर ब्राउन हो गया है तो ये शो कर रहा है बेसिक सॉल्यूशन को। तो ये था बेटा ये वाला टर्मेरिक के बारे में। अब बात करते हैं इस रेड कैबेज की।
बेटा रेड कैबेज सुर्ख रंग होती है, इसका जो आपके पास ओरिजिनल कलर होता है दैट इज पर्पल। मतलब पर्पल जो है ये इसका क्या है, ओरिजिनल कलर। ओरिजिनल कलर इसका क्या है, पर्पल। अब इस इंडिकेटर को हम लोगों ने डाला सॉल्यूशन के अंदर। इस इंडिकेटर को ऐड कर दिया सॉल्यूशन में। तो सॉल्यूशन के अंदर ऐड करने से क्या होगा, कलर चेंज हो जाएगा। रेड कैबेज का ओरिजिनल कलर क्या है, पर्पल है। इसको जैसे ही हम सॉल्यूशन में डालेंगे इस इंडिकेटर को, तो उसका कलर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। और इसका कलर पर्पल से अगर रेड हो जाए, पर्पल से अगर रेड हो जाए, तो ये हमारे पास होगा एसिडिक सॉल्यूशन। और अगर पर्पल से ग्रीन हो जाए, तो ये होगा बेसिक सॉल्यूशन। रेड हो जाए तो एसिडिक सॉल्यूशन, और पर्पल से ग्रीन हो जाए तो बेसिक सॉल्यूशन। तो ये था बेटा आपका इंडिकेटर के बारे में। रेड कैबेज इंडिकेट एसिडिक एंड बेसिक सॉल्यूशन। पर्पल से रेड एसिडिक सॉल्यूशन, पर्पल से ग्रीन बेसिक सॉल्यूशन। बेटा इंडिकेटर पे डिपेंड करता है, इंडिकेटर की कलर पे डिपेंड करता है। ये जो मैंने आपको बात बताई है ना, जैसे हमने ये पढ़ा इंडिकेटर के कलर के बारे में पढ़ा, डिपेंड करता है ये सिर्फ इंडिकेटर के कलर पे।